इधर अपन को इसकी वैल्यू 1/7 प्रूव करनी है, सिद्ध करना है। तो इसमें ध्यान देना, पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये अपने पास है 3 tan a इक्वल 4, 3 अपॉन में जाएगा तो tan a की वैल्यू आपके पास आएगी 4/3। अब लाल बटे का से सबसे पहले tan को क्या बोला जाता है, लंब बटे आधार। ये लंब है और ये आधार है। आपके पास कर्ण नहीं है तो पहले कर्ण निकालो, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, चित्र बनाएंगे। पहले तो ए बी सी, लंब का वैल्यू 4 है, आधार का वैल्यू 3 है, ये वाला कर्ण निकालना है। तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर प्लस आधार मतलब ए बी का होल स्क्वायर। बस यहाँ वैल्यू पुटअप करनी है। ए सी का वैल्यू निकालना है क्योंकि अपने पास है नहीं है। बी सी का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू है 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। ए सी का होल स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। ए सी का होल स्क्वायर इक्वल, दोनों प्लस कर देंगे 25 बन जाएगा और स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा 25, जो कि किसका रूट होता है, 5 का। 5 का स्क्वायर करोगे तब 25 बनेगा और 25 का रूट क्या बनता है, 5। तो इसका वैल्यू आ गया 5। मतलब सभी की वैल्यू आ गई, लंब कर्ण आधार सारा कुछ आ गया आपके पास। जब ऐसी इतनी तीनों की तीनों वैल्यू आपके पास आ जाती हैं तो डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो अब आप जो सिद्ध करना था वो सॉल्व करते हैं। सेक का मतलब होता है कॉस का उल्टा, ये होता है साइन की वैल्यू, ये कॉस की वैल्यू और ये होती है टेन की वैल्यू। सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस ऊपर जाएगा और आधार मतलब कर्ण ऊपर और आधार नीचे। कर्ण का मतलब है ए सी, तो ए सी बटे आधार नीचे आ जाएगा तो आधार का मतलब है ए बी, ठीक है, माइनस कॉसेक। कॉसेक किसका, साइन का उल्टा होता है। तो कर्ण ऊपर और लंब नीचे, तो कर्ण ऊपर जाएगा तो मतलब ए सी और लंब नीचे, नीचे लंब हो जाएगा बी सी। पहले इस टाइप से वैल्यू लिखना बहुत ज़रूरी है। इनका वैल्यू लिख लो पहले ऐसे, पर यहाँ से उसका मान उठा के रख दो, ये सबसे आसान होता है ऐसा करना। अगला है सेक, जो ऊपर सेक का वैल्यू होगा वही नीचे होगा, तो जैसा ऊपर लिखा था वैसे ही लिख दो, ए सी अपॉन ए बी। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाए, ऊपर माइनस था तो माइनस। कॉसेक कॉसेक सेम होते हैं, इसलिए ऊपर की वैल्यू की तरह ही नीचे की वैल्यू हम लिख दे रहे हैं। बस अब मान रखना है देख देख कर। ए सी का वैल्यू है 5, ए बी का वैल्यू है 3 माइनस ए सी का वैल्यू है 5, बी सी का वैल्यू है 4। बिल्कुल सेम चीज़ें उठा के नीचे रख दो, ये 5/3 बस प्लस लगा देना और इसका वैल्यू था 5/4। यहाँ देखिए अंडर रूट, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12, 4 × 12। अब जब इनका गुणा करने के बाद आप एलसीएम लेते हो तो कैंची गुणा करवा दिए करो, 4 × 5 = 20 और माइनस लगा तो माइनस, 5 × 3 = 15 अपॉन ये वाला अपॉन। अब इसमें 12 एलसीएम आएगा क्योंकि 4 × 12, तो इसका कैंची गुणा करवा दें, 4 × 5 = 20, 3 × 5 = 15। अब ये दोनों घट जाएंगे तो क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर 5/12 बटे ये दोनों जुड़ जाएंगे सो हो जाएगा 35/12, 12 से 12 कैंसिल। अब आपके पास अंडर रूट में बचा 5/35, 5 × 5 = 5 × 7 = 35। और याद रखना एक पर अंडर रूट नहीं चढ़ता है, एक पर कभी भी अंडर रूट नहीं आएगा, तो एक पर से अंडर रूट हट जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, केवल 7। और देखो ऑटोमेटिक इसी जैसा प्रूव हो गया, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का ये दूसरा पार्ट है, वो पहला पार्ट था
ये दूसरा पार्ट है। उसमें जो लाल बटे कक्का लगा के अपन ने वैल्यू निकालनी थी वही वैल्यू इसमें पुटअप होनी है, ठीक है। जैसे उसमें था कर्ण की वैल्यू, लंब की वैल्यू, आधार की वैल्यू, जो कुछ उसमें था वही इसमें पुटअप करनी है, क्योंकि एक ही सवाल है वो, उसके दो पार्ट थे। एक पार्ट अभी हल किया अपन ने, एक और समझ लो आप। अंडर रूट 1 माइनस का साइन का मतलब क्या होता है, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण। लंब, अच्छा ध्यान देना, ये लंब था, उसमें ये आधार था और ये कर्ण था, ठीक है। अब वो कह रहा है लंब बटे कर्ण होता है साइन का मतलब, तो लंब है BC, कर्ण है AC बटे 1 प्लस कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार है AB बटे कर्ण, कर्ण है AC। इसमें ये 1/2√2 सिद्ध करना है। सॉल्यूशन करोगे आंसर अपने आप आएगा। देखिए आगे कैसे होना है। 1 माइनस BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू 4, AC का वैल्यू है 5 अपॉन 1 प्लस AB का वैल्यू 3, AC का वैल्यू है 5। इधर 1 लेंगे और इसमें कैलकुलेशन करेंगे। 5 लासा आएगा, लासा 5 ले लेंगे। जब यहाँ 1 होता है तो कैंची गुणा करवा दिया करो, 5 एकम 5 माइनस यहाँ 5 और 5 ये सेम है, लासा वाला सेम है ना, इसलिए 4 का 4 बटे, ऐसे इनमें लासा ले लो, अब 5 आएगा तो 5 एकम 5 प्लस ये और ये लासा वाला सेम है, इसलिए 3 का 3। इस चीज़ को ध्यान देना है। ये दोनों घट जाएंगे तो 1/5, 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा बटे 5, 5 3 8/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। क्या बचा अब आपके पास, अच्छा याद रखना 1 पर अंडर रूट मत चढ़ाया करो, अंडर रूट रहेगा 8 पर। अब 8 आ गया अंडर रूट में, इसे आपको सॉल्व कैसे करना वो आप समझना। 8 का आपको लेना है लासा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। जिसका जोड़ा बन जाए वो अंडर रूट से बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बने वो अंडर रूट के अंदर। इसका जोड़ा बन गया तो 1/8 की जगह क्या लिख सकते हैं, इसका जोड़ा बन गया तो ये रूट के बाहर, और इस वाले 2 का जोड़ा नहीं बना तो ये रूट के, हो गया आंसर। ऐसे आपको तोड़ना सीखना है, समझ में आया। जैसे कि हमने लिख दिया अंडर रूट 12, अपन को कैसे पता चलेगा क्या अंदर क्या बाहर आएगा, तो लासा लेना है, इसका कुछ नहीं करना है। 2 चक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, जोड़ा बन गया, बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में क्या रहेगा 3, जिसका जोड़ा नहीं बना। तो ऐसे आप एग्जाम्पल है ये समझ गए आप। अब ये देखिए आप, इसमें ये ही सिद्ध करना था 1/2√2, हो गया सिद्ध। इसका मतलब है LHS बराबर RHS। बस यही सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए इसी एक्सरसाइज का। इसमें √3 sin थीटा इक्वल cos थीटा दे रखा और इसका मान निकालना है। इसे 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, या तो थीटा की वैल्यू निकाल के, मान निकाल के आप इसमें थीटा की जगह रख सकते हो तब आ जाएगा, और अगर थीटा की वैल्यू नहीं निकाली तो वही लाल बटे कक्का वाला पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और उससे भी आंसर आ जाएगा। देखो समझो, हमें √3 इक्वल निकाल देना है cos थीटा, और sin थीटा आएगा तो इसके अपॉन में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उस साइड डिवाइड में जाएगा। तो √3 इक्वल इस cos बटे sin क्या बन गया, cot थीटा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लो। cot का मतलब क्या होता है, tan का उल्टा, आधार ऊपर और लंब नीचे। ये आधार है और ये क्या है, अपने पास कर्ण नहीं है, अभी आधार लंब है, कर्ण नहीं है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या बनाना पड़ता है, एक चित्र, और पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो चित्र बनाएंगे ABC वाला, जिसमें एक कोण थीटा दे दिया, थीटा चल रहा है इसलिए थीटा दे दिया। इसमें आधार का मतलब है √3 और लंब का मतलब है 1। कर्ण निकालना है तो AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर √3 का स्क्वायर। AC का, AC क्या है, कर्ण है ना, कर्ण स्क्वायर। इस 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 से रूट हट जाएगा, ध्यान देना,
√3 है ना, तो स्क्वायर से रूट हटेगा, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बचेगा। AC का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 4। अब स्क्वायर हटाओगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो हो गया √4। AC इक्वल कितने का बचा ये 2 का। कर्ण की वैल्यू आ गई 2, आ गया समझ में इतना। वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, आंसर बन गया। देखिए कैसे, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है BC बटे कर्ण है AC, इंटू लगा दो tan। अच्छा tan का डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी लिख दो। tan का मतलब लंब बटे आधार, लंब क्या है BC, आधार क्या है AB। 1 प्लस कॉट का मतलब क्या है, आधार ऊपर और लंब नीचे, आधार AB बटे लंब, लंब क्या है BC। साइन का मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है BC बटे कर्ण क्या है AC। तो इसकी वैल्यू लिख लिया करो यहाँ फॉर्मूले से देख देख कर। प्लस लगाया तो प्लस, कॉस का मतलब है आधार बटे कर्ण, आधार है AB और बटे कर्ण है AC। ऐसे मान लिखने के बाद आपको यहाँ पर वैल्यू रख देनी है। BC का वैल्यू क्या है, देखिए BC का वैल्यू 1, AC का वैल्यू क्या है 2 इंटू BC का वैल्यू 1, AB का वैल्यू √3, 1 प्लस AB का वैल्यू क्या है √3 और BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू है 1 अपॉन BC का वैल्यू है 1 अपॉन AC का वैल्यू है 2 प्लस AB का वैल्यू है √3 और AC का वैल्यू है 2। ठीक है, वैल्यू रखना तो आप सबको आना चाहिए। इसका इंटू करवा दो, मल्टीप्लाई के चल लगा, गुणा का तो गुणा करवा दो। 1 का 1 में करोगे 1 आएगा और 2 का 3 में करोगे तो ऐसे होता है, ये अंडर रूट के अंदर है ना, इसलिए तो 2 बाहर लिख के छोड़ देना है। इसके बाद ब्रैकेट, इसे 1 ले लो। अब ये 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, वैसे ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिख दो 1 प्लस का √3, क्योंकि नीचे जो 1 लिखा है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसे सॉल्व करो, ये लासा सेम आएगा तो एक बार लिख देंगे, ऊपर की संख्या सेम रहेगी। कैसे, 1 प्लस √3, 1 प्लस √3 ऐसे। अब ध्यान देना है आप, ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, ये गुणा में है ना इसके साथ, इसलिए कैंसिल हो गया। अगर ये गुणा में नहीं होता तो कैंसिल नहीं हो पाता, ये चीज़ ध्यान देना आप। ठीक है, अब सुनिए क्या बचा आपके पास, 1/2√3 अपॉन यहाँ 1 बचा। ठीक है, 1 बन जा 1, मतलब इन दोनों काटो तो 1 टाइम गया, तो 1/2। इसका सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो तो 2 1 बन जा 2, देखो 2 1 2, और नीचे का सेम रहेगा, इन दोनों गुणा होगा क्योंकि 1 का गुणा करने पर कुछ नहीं आएगा। याद रखना, हमने बहुत पहले बताया था, सबसे नीचे वाले के सबसे ऊपर गुणा होता है और बीच बीच वालों का गुणा होता है। 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, 1 बटे √3 आंसर, यही आंसर है। आ गया समझ में, ऐसे सॉल्व कर। चलिए 17 वाला क्वेश्चन देखिए आप। ये वाला क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के नहीं आएगा, तो इससे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार की वीडियो हैं, इस पूरे चैप्टर की फॉर्मूले वाले की लिंक मिलेगी आपको। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वीडियो के नीचे जब एरो का ऐसा साइन रहता है ऐसे, उस पर क्लिक करना, नीचे आएगा डिस्क्रिप्शन, उसमें सारा कुछ लिखा है। फॉर्मूले का वीडियो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, एक्सरसाइज 10.1 का एक यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन है, सभी देख लो, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। फॉर्मूले का वीडियो नहीं देखोगे तो परेशान रहोगे, कभी नहीं आएगा, बस चैनल बदलते रहोगे, समझ में नहीं आ सकता। सो देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम 2 फॉर्मूले बता रहे हैं, उनसे आप समझ जाओगे। आपको पता है साइन का ये सेक का उल्टा होता है 1/cos, उसी तरीके से tan को लिखा जाता है, tan थीटा को लिखा जाता है sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले इसमें यूज होने हैं, क्योंकि सेक का उल्टा होता है 1/cos और tan का बनाया जाता है sin थीटा बटे cos थीटा। इस वाले को सॉल्व करना, ये प्रूव हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को अगर अपन चाहें तो लिख सकते हैं अपन लोग
1 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा को 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा समझिए आप, ये टेन स्क्वायर थीटा दोनों के बटे में है, ठीक है। तो दोनों के बटे में लिखने के लिए अपन को अलग अलग लिख दे रहे हैं। और अगर इस चीज़ में कंफ्यूज हो आपको तो हम इसे और भी तरीके से बता दे रहे हैं। दूसरा मेथड देखिए, या आप इसे ना करके आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसके बटे में लिख दो। ये वैल्यू दोनों के बटे में है ना, तो आपको क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा बटे क्या लिख देना है, टेन स्क्वायर थीटा। अलग अलग माइनस लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या लिख देना है, टेन स्क्वायर थीटा। दोनों के बटे में अलग अलग आपको लिख देना है। अब अपन ने पहले फॉर्मूला खोला था, अब अपन बाद में खोल देंगे, फिर आप इसे मत करना, ठीक है। अगर आप इसे बटे के बटे में लिख के आ जाते तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आप ऐसे कर लेना। ये समझ में आया, ये सेम लिखा, बस इसके नीचे ही वैल्यू लिख दी, माइनस लगाए फिर इसके नीचे लिख दी। अब बदल दे रहे इसे, देखिए कैसे, साइन सेक को लिखते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा और टेन को लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लेकिन इसमें स्क्वायर चल रहा है तो अपन इनमें भी स्क्वायर लिख देंगे, माइनस लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब समझना आप, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों यहाँ है तो कैंसिल हो जाए, सबसे नीचे और बीच वाला कैंसिल हो जाता। क्यों हो जाता वो भी आप समझिए। देखो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दे रहा हूँ। 2/3 अपॉन 4/3 लिख रखा अपन ने, तो इसका ऊपर गुणा होता है, इसका ऐसे इधर गुणा होता है, 2 गुणा 3 ये वाला बटे 3 गुणा 4, देखो 3 से 3 कैंसिल। इससे पहले ही कर दो, काय के लिए यहाँ तक बढ़ाओ, इससे पहले ही इसे क्रॉस कर दो। अब आप समझना बचा क्या है, साइन से साइन कैंसिल। अब आपके पास बचा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी कुछ नहीं बचा तो 1 इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, कैची गुणा मतलब ऊपर क्रॉस गुणा, तो इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक में गुणा करोगे तो वही का वही आएगा। 1 अपॉन साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। 1 अपॉन साइन लिखा तो उसे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, थीटा का थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। देखिए आप इसे और इसे देखो सेम है, ये दोनों चीजें सेम है, इसका मतलब है LHS बराबर RH। यही तो प्रूव करना था अपन को, इस वाले को सॉल्व किया और ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाए। तो लिख देना है LHS बराबर RHS, प्रूव लिखा जाता है, प्रूव, ठीक है। तो ये आ गया होगा समझ में, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन, सुनो। इस टोटल की वैल्यू का इन तीनों में मल्टीप्लाई करवा दीजिए, हो गया आंसर। देखिए कैसे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करना है पूरे में, तो कैसे होगा, 1 का तो इसके साथ होगा तो यही आएगा ना, साइन ए माइनस का कॉस ए, वही का वही आएगा, ठीक है, प्लस लगा दें। अब 10 का दोनों में करना है तो कैसे करना है, देखो 10 लिख देना है 10A और उसका मल्टीप्लाई पूरे में करने के लिए लिख देंगे, फिर बाद में करेंगे माइनस का कॉस। 10A का दोनों में मल्टीप्लाई ऐसे आप करते रहेंगे, प्लस लगाएंगे, कॉट ए का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है तो इसे लिख देंगे साइन ए माइनस का कॉस। आ गया समझ में, 1 का किया तो 1 का तो डायरेक्ट हो जाएगा, 10 का करेंगे इन दोनों में तो ऐसे लिख लेंगे, फिर आप कर दे रहे हैं, ऐसे ही कॉट का करेंगे। देखिए साइन ए माइनस का कॉस ए प्लस 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, साइन ए पहले आता है, साइन पहले लिख दे रहे हैं, इंटू 10A, ऐसे ही होगा ना दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों साथ में लिख दो, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस लगाओगे अब कॉस का 10 में कर दो तो कॉस ए इंटू 10A हो गया, दोनों में 10 का दोनों में मल्टीप्लाई करवा दिया। अब प्लस कॉट का दोनों में करवा दो,
तो पहले साइन ए इंटू कॉट ए, माइनस लगाओ कॉस ए का इंटू कॉट ए, इतना कर लेना है आपको। अब समझिए आप, ध्यान देना इसमें अपन लोग चेंज करेंगे साइन उसे टेन और कॉट को। तो साइन ए माइनस का कॉस ए प्लस साइन ए इंटू लगाओगे, टेन को चेंज करोगे साइन ए बटे कॉस ए में, माइनस ये सेम रहेगा कॉस ए इंटू साइन को चेंज करोगे साइन ए अपॉन कॉस ए में, प्लस साइन ए इंटू इसे चेंज करोगे कॉस ए अपॉन साइन ए, ध्यान देना कॉट उल्टा होता है साइन का, माइनस कॉस ए इंटू कॉट का मतलब है कॉस ए बटे साइन ए। ध्यान देना हमने यहाँ केवल टेन और कॉट को चेंज किया बस। देखिए इधर ये कॉस से कॉस ये कैंसिल हो जाएंगे डिवाइड में, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है। बकाए जो लिखा है वो लिख दे रहे, साइन ए माइनस का कॉस ए प्लस साइन साइन का इंटू होगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और अगर आपको लिखना हो तो यही लिखा रहने दो, इसे मत बदलो, यही लिखा रहने दो साइन ए इंटू ये दोनों साइन बटे कॉस को क्या लिखा जाता है टेन ए, फिर से वही को वही लिख दो, बिल्कुल ऐसे ही लिखा। देखो केवल ये इसलिए बदले गए कि जो कट रहे हैं वो कट जाए। बकाए साइन बटे कॉस को हमने फिर से लिख दिया टेन ए, ठीक है, माइनस ये क्या बचा है यहाँ केवल साइन ए प्लस यहाँ क्या बचा केवल कॉस ए, माइनस ये जैसा लिखा वैसा फिर से लिख दो कॉस ए, क्योंकि ये तो नहीं कट रहा ना, ये नहीं कट रहा है तो आप वैसे ही लिख सकते कॉस ए बटे साइन ए को क्या लिखा जाता है कॉट ए, कॉस बटे साइन कॉट होता है। ध्यान देना ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, इसे जो बचा वो लिख दे रहा है साइन ए इंटू टेन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए। देखिए यही सिद्ध करना था अपन को, देखो साइन ए इंटू टेन ए कॉस ए इंटू कॉट ए, यही सिद्ध करना था, हो गया। तो एल एच एस बराबर आर एच एस, आंसर प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। सेक की वैल्यू दे रखी, ये वैल्यू के इक्वल में अपन को 20/7 निकालना है, प्रूव करना है। तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस का उल्टा कर दो कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे, तो ये कर्ण बटे आधार दे रखा है, ठीक है। और सारा कुछ वैल्यू अपन लोग इसमें पुटअप करेंगे, लेकिन इसके लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा लंब, क्योंकि आधार और कर्ण है अपने पास, लंब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए ए बी सी थीटा दे रखा है तो यहाँ थीटा बनाओगे, चित्र आपको हमेशा बनाना है। आधार की वैल्यू है √7 और कर्ण की वैल्यू है 4, लंब की वैल्यू निकालना है तो अपन लोग लगा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, इसका वैल्यू है 4 का स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है बी सी का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू है √7 का स्क्वायर। इसके बाद इसका स्क्वायर लिखोगे 16 आएगा, बी सी स्क्वायर प्लस का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 7 आएगा। पक्षांतर कर दो 16 - 7 बराबर बी सी का स्क्वायर, इस तरफ गया माइनस हो गया, घटा दो ये बचेगा कितना 9 इक्वल बी सी, स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा √, और ये बचेगा 3 का, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है। अपने पास इसकी भी वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है इसमें रखना है, बस आंसर आ जाएगा। 2 × 10 की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू है 3 और आधार की वैल्यू है √7। डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं हम, ठीक है। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाना मत भूलना, नहीं गलत हो जाएगा। माइनस कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा, तो कर्ण ऊपर और लंब नीचे। कर्ण की वैल्यू है 4 और लंब की वैल्यू है 3। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर अपॉन 2 × कॉस का वैल्यू है आधार बटे कर्ण, आधार √7 है और कर्ण है 4, इसका भी स्क्वायर, माइनस कॉट 10 का उल्टा होता है आधार ऊपर और लंब नीचे, तो आधार ऊपर और लंब नीचे,
वैल्यू आपको ध्यान देनी है, नहीं वैल्यू भूल जाओ फिर नहीं चलेगा। मैथ का मतलब ये है कि लगातार आपको यहीं प्रेजेंट रहना है, ये नहीं कि दिमाग पता चले कहीं घूमने गया। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड जैसा काम मत कर देना। 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 7 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 16 और इसका स्क्वायर करोगे तो 9 अपॉन 2 इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा 7 अपॉन इसका स्क्वायर करोगे तो 16 4 का स्क्वायर 16 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 7 और इसका स्क्वायर करना है तो 9। आगे देखिए ये कट नहीं रहा तो डायरेक्ट गुणा करवा दो। 9 दूनी 18/7 9 दूनी 18/7 माइनस का 16/9 16/9 बटे ये कट रहा तो काट दिया हमने 7/8 माइनस का 7/9 7/9 और ये पूरा सब अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, अब आगे इसे सॉल्व करेंगे। देखो रूट के अंदर ही सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों में एलसीएम यहाँ बगल में कर दे रहे, थोड़ा सा आसान रहेगा समझना। देखिए लासा दोनों का गुणा करने पर आएगा 9 7 63 आ गया लासा। जब गुणा करने पर लासा लेते तो कैंची गुणा करवा देते, हमने आपको बताया था। तो 9 का 18 में गुणा करवाओ, 9 8 72 की 2 हासिल 7 9 और 7 हो गया 16। ठीक है, ये बराबर चल रहा, ध्यान देना है। ये सिस्टम अलग है और ये अलग कर रहे हैं माइनस का। 7 का गुणा करवाओ तो कितना हो जाएगा 16 7 112। ये वाला आ गया अपॉन में, इसके बाद फिर इसमें एलसीएम 9 8 72 आएगा, इसका इसमें 9 7 63, ऐसे ही 8 7 56। इन्हें आपको घटाना पड़ेगा, 2 में 2 जाएगा 0 8 7 56। इन दोनों को आप माइनस करो, 2 में 2 जाएगा 0 6 में से 1 जाएगा 5 और 1 में से 1 जाएगा 0 खत्म। 63 अपॉन इन दोनों घटाओ, सो ये हो जाएगा कितना 7 6 13, बस 7 ही बचेगा और ये बचेगा 72। पहले का सबसे लास्ट में और बीच बीच वालों का गुणा किया जाता है, तो इसके बराबर में कर दे रहे हैं। तो क्या होगा इन दोनों गुणा 50 इंटू 72, ठीक है, बटे 63 इंटू 7। अब इनका अगर कोई वैल्यू कट रही है तो काट सकते हैं आप, देख लो पहले। अगर कोई कट रहा है तो काट के देख लो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कट जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 चौके 12, 3 दूनी 6 3 एकम 3 से फिर कट रहा, 3 से काटोगे तो 3 8 24 और 3 7 21। समझना 8 5 40 गुणा करवा दे रहे हैं हम, 8 5 40 और 1 0 ऑलरेडी है बटे 7 7। अब आप खुद समझदार हैं, अगर इसका अपन लोग 400 का रूट हटाओगे तो 20 का होता ना 400, और इस किसका होता 7 का। देख लो आप, जो सिद्ध करना था वही सिद्ध हो गया। मतलब LHS बराबर RHS